हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3125 फॉर 3 years इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स आर रिस्पेक्टिवली 4%, 5% एंड 6% पर एनम। इसमें देखो आपको क्या कहा गया है कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। 3 years आपका टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप क्या कहते हैं कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 3 साल में, पहले साल में 4% है, सेकेंड ईयर में 5% है, 6 ईयर में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो ये 3125 आपका क्या है, तो आप गिवन लिखो पहले। 3125 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ₹3125। टाइम पीरियड आपका दिया है 3 years है। ओके, ये आपका कितना हो गया, 3 years हो गया। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्या है, 3 साल में चेंज हो रहा है। यानी फर्स्ट ईयर में R1 आपका कितना है, 4%। ठीक है, R1 कितना है, 4% पर एनम ही चलेगा। R2 आपका कितना है, 5%। R3 कितना है आपका, 6%। ये सब पर एनम है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, पर एनम। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं इसको CI लिख रही हूँ, आपसे ये पूछा है। तो 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और प्रिंसिपल आपका इतना है, तो सबसे पहले आपको 3 साल में आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी वो निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने का एक फार्मूला होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सक्सेसिव ईयर्स में चेंज होता है तो उसका फार्मूला होता है 1 + R1/100। ठीक है, पहले साल ये होगा, फिर इनटू 1 + R2/100, ये भी इंटू हो जाएगा। 1 ईयर है तो इसलिए मुझे पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 + R3/100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा आपका, ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, अमाउंट आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 1 + R1 कितने हैं आपका, 4% है, 4/100 कर दोगे। ठीक है, इंटू 1 + 5/100, इंटू 1 + 6/100, और प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है, 3125 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे LCM इसका 100 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 + 4 104, इंटू नीचे LCM इस वाले में 100 हो जाएगा, 100 + 5 105 हो जाएगा, इंटू नीचे LCM इसमें भी 100 रहेगा, 100 + 6 106 हो जाएगा, इंटू 3125। ठीक है, अब आप इसको देखो क्या करोगे, इन सबको आप जब काटोगे तो देखो, आप चाहें तो इन सबको कैसे काट सकते हो, इनको आपस में काट लो पहले तो। ठीक है, जब आपस में इसको काटोगे तो ये आपका देखो 2 से काट लो। ठीक है, 2 से काटो, या आप इसको 4 से काट दो, तो 4 × 2 = 8, 2 कैरी हो नीचे आया, और 24 हो गया, 4 × 6 = ये आएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = ठीक है, इसको आप 5 से काट लो, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = ठीक है, 5 × 1 = 5 हो गया, और ये आ गया 20। इसको आप काटो, इसको आप देखो काटो, 2 से काट लो, 2 × 5 = 10, 2 × 3, और ये आपका हो गया 50। अब आप इसको देखो, यहाँ लिखो 26/25 इंटू 21/20, 53 ठीक है, ये 53/50 हो जाएगा, इंटू 3125। चाहें तो आप इसको देखो 5 से भी काट सकते हो। 5 से जब आप इसको काटोगे तो 5 × 6 = 5 × 2 = 5 × 5 = ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। आप इसको यहाँ 10 कर दो। अब आप इसे फिर 5 से 25 1 = 25, और 25 से इसको करोगे तो ये 25 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो आप इसको किससे काटोगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, नीचे 4 और 10 बच रहा है, और चाहें तो आप इससे भी काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा, ठीक है। आप जितना सिंप्लीफाई करोगे, अगेन लास्ट में आप इससे काटो, 2 1 जा 2, और ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। अब आपका यहाँ पे नंबर क्या आया, 13 इस वाले में बचा, इंटू 21 अपॉन 4 है, 4 को लास्ट में लिख देंगे, और ये आपका आया 53 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो आप 13 को पहले 21 से कर लो, ठीक है। आप यहाँ साइड में रफ वर्क आप साइड में करते जाया करो, तो 13 बन जा 13, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 1 एंड 2, 3 7 और 2 2 7 3 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इंटू 53 अपॉन 4। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस नंबर को आप 53 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 7 जा 21, 2 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 और 2 8, देन 5 3 जा 15, ठीक है, 5 7 जा 35, 36 हो गया आपका, और 3 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, और ये 13, ये आया 9 6 8 और 6 14, देन 4, और ये आ गया इतना। तो आपका यहाँ पे आएगा 1 4 4 6 9, ठीक है, डिवाइडेड 4। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 3 जा 12, ठीक है, और 2 आया 24 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, फिर 4 1 जा 4 आया, ठीक है, और यहाँ पे आया 2 और 9, 4 7 जा 28, फिर आपका 29.2 हो गया, फिर देन 25 आ गया। तो ये आपका क्या होगा, ये अमाउंट हो जाएगी, और आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका अमाउंट आया है इसमें आप माइनस कर देंगे, 3617.25 माइनस, ठीक है, 3125। इसे जब आप माइनस करेंगे, ये पॉइंट है, ठीक है, तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 25 तो डेसिमल के बाद आएगा ही आएगा, ठीक है। 7 - 5 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका ये 1 है और 2 है, तो 11 - 2 9 हो जाएगा, यहाँ 5 है, 5 - 1 4 आ जाएगा, और ये 3 का 3 तो 0, तो 492.25 आ गया। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का हुआ, 492.25 का, ओके।